नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आप सबके सामने एक ऐसा विचारणीय तथ्य लेकर कुंडली का, जिसको जानकर आप अति प्रसन्न होंगे कि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि गुरु ग्रह किन कुंडली के किन भावों के अंदर बैठकर अच्छा फल देते हैं। मतलब कि अगर अच्छा फल तो और भी जगह गुरु दे देते हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर इन भावों में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु ग्रह बैठे होंगे तो सभी दोषों का निवारण कर देते हैं, सभी दोषों को दूर कर देते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी इन वीडियो से कुछ लाभ ले पा रहे हैं जो वीडियो मैं बना रहा हूं, तो क्यों ना आप दूसरों को भी बताइए कि दूसरे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी कुछ फायदा ले सके और वो भी कुछ ज्योतिष के बारे में अगर कोई सीखना चाहता है तो सीख सकता है ये वीडियो देख के, वीडियो के माध्यम से। तो दूसरों को भी बताइए और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए ताकि और भी जो है वो लाभ ले सकें। तो आइए जानते हैं आज का अपना विषय है कि गुरु ग्रह अगर केंद्र में बैठ जाए। सबने ही सुना होगा, अगर गुरु ग्रह, ये बात तो सभी ने सुनी होगी, करोड़ों लोगों ने सुनी होगी, करोड़ों लोगों ने बताई भी होगी ये बात। अगर गुरु ग्रह लगन के अंदर बैठ जाए, पहले घर के अंदर आके गुरु बैठ जाए तो करोड़ों दोषों का निवारण कर देता है, करोड़ों दोषों को दूर कर देता है। ये बात आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। ऐसा क्यों है और गुरु ग्रह जो है वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आप सोचो कि जो है अगर मेरे गुरु इन घरों में बैठ गए तो जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं, तो ये गलत है। इस आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको हर एक बात आपकी समझ में आ जाएगी, हर एक चीज आपकी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो जो गुरु ग्रह है वो कैसे निवारण करते हैं? जो गुरु ग्रह है पहले घर के अंदर बैठ के वो अपनी दृष्टि डालेगा। कहां पे डालेगा? उसकी दृष्टि यहां से सीधी पांचवी दृष्टि यहां आएगी और सातवीं दृष्टि गुरु अपनी यहां डालेगा और नौवीं दृष्टि गुरु यहां पे डालेगा। मतलब कि पहले घर में अगर गुरु बैठेगा, गुरु के पास 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। ये सभी आप अब तक जान चुके होंगे, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूं। गुरु के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु पहले घर के अंदर बैठ के सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व को सुंदर बना देगा, आपको ज्ञानी बना देगा, आपके व्यक्तित्व जो है वो सुंदर बना देगा, ज्ञानी बना देगा, आपको बोलने के अंदर निपुण बना देगा कि आप अपने ज्ञान से। 5वीं दृष्टि कहां पे डाली? संतान भाव पे, सुख भाव से। आप ये बताइए, जब आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, आप बोलने में सक्षम हो जाओगे, आपको ज्ञानी, निपुण और कलात्मक बना देगा गुरु यहां पे बैठ के। उसके बाद 5वीं दृष्टि अपनी संतान भाव पे डालेगा गुरु। ये संतान भाव का है, शिक्षा का है, बुद्धि का है, विवेक का है। यहां से आपकी संतान का सुख प्राप्त होगा, आपको आपकी संतान अच्छी रहेगी, ज्ञानवान रहेगी, आप बुद्धिमान रहेंगे, अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, आप अपनी बुद्धि से हर चीज अर्जित कर लेंगे, आपको ये सारे सुख मिलेंगे। 7वीं दृष्टि से गुरु की यहां डालने से गुरु क्या करेगा? आपको वैवाहिक जीवन में सुखी रखेगा, आपकी पत्नी अच्छी आएगी, संस्कारी आएगी, जैसा आप चाहोगे वैसा वो आपका कहना मानेंगी। या जाति का होगी तो उसका पति ऐसा होगा, जैसे वो चाहेगी वैसे वो रहेंगे आपस में। मतलब गृहस्थी जीवन जो है वो अच्छा रहने वाला है। 9वीं दृष्टि से यहां से गुरु भाग्य को देख रहा है, आपको हर चीज आपके भाग्य से आपको प्राप्त होती रहा करेगी। आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए। अगर आपका कोई एक काम छूटेगा तो आपको दूसरा मिल जाया करेगा। आपका भाग्य के साथ हमेशा आपको जिंदगी भर बना रहेगा आपकी जिंदगी में। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर गुरु ग्रह यहाँ पे अब जो लिखा हुआ है 4 नंबर चौथे घर के अंदर जो गुरु ग्रह है, ये मत पूछिएगा कि उच्च राशि में बैठा हुआ। नहीं, मैं यहां सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं। अगर गुरु ग्रह इन भावों में बैठे हुए हैं तो आपको ये लाभ इस चीज का निश्चित ही मिलेगा और आपके सभी दोष निवारण होंगे। अब मुझे ये बताइए कि आपके सभी दोष निवारण हुए या नहीं हुए? गुरु ने आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाया, वहां से आपका संतान का सुख दिया, आपको ज्ञान का सुख दिया, आपको बुद्धि आपकी अच्छी बनवाई, आपका विवेक अच्छा रहा। बताइए हुआ या नहीं हुआ? यहां से 7वां भाव गृहस्थी जीवन ठीक रखा आपको गृहस्थ जीवन से ठीक रखा, पार्टनरशिप से ठीक रखा, आपको बिजनेस में, व्यापार में ठीक रखा और वहां से उसके बाद आपको भाग्य का साथ मिलता रहा। तो आप बताइए कि आपके सभी दोषों का निवारण हुआ या नहीं हुआ? आप जिंदगी में सुखी हुए या नहीं हुए? जिंदगी में ऐसा है, एक सब कुछ एक चैन से बना हुआ है।
अगर कोई दुख आएगा तो दुख पे दुख आते चले जाते हैं, और जब कोई सुख आता है तो सुख पे सुख आते चले जाते हैं। जब एक बार दुख आने लगते हैं तो काफी दुख आ जाते हैं, और जब सुख आते हैं तो काफी सारे सुख ही सुख जिंदगी में आने लग जाते हैं। आइए चलते हैं अब चौथे। गुरु जो है अगर चौथे घर में बैठ जाए तो गुरु क्या करेगा। अब मैंने आपको बताया चौथे घर के अंदर गुरु जो है वो भावनाश नहीं करता है। चौथे घर में गुरु भावनाश नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना। अब चौथे घर में गुरु बैठ के क्या करेगा, आपकी माता की सेहत को अच्छी बना देगा, आपके पिता की बिजनेस व्यापार को बढ़ा देगा, पिता की सेहत को अच्छा कर देगा, यहाँ पे दृष्टि डाल के आपके बॉस के साथ आपका अच्छे संबंध बना देगा, आपको एक रोजगार छूटेगा, आपका दूसरा रोजगार मिल जाया करेगा, आपको दूसरे प्रकार से स्रोत खुल जाएंगे इनकम कमाने के। फोर्थ हाउस में बैठ के आपको मकान का सुख देगा, आपको घर का सुख दिला देगा, आपको मित्रों का दोस्तों का सुख दिला देगा। यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि डालेगा गुरु अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव के ऊपर पांचवी दृष्टि डालने से आपको गुप्त ज्ञानी बना देगा, आपको किसी भी चीज का शोध करने वाला बना देगा, आपकी आयु को लंबी कर देगा। और यहाँ से फिर अपनी जो 9वीं दृष्टि डालेगा वो 12वें घर के ऊपर डालेगा। यहाँ से जितने भी आपके खर्चे हैं वह है बेफालतू की चीजों में आपका खर्च हो रहा है, दवाइयों में खर्च हो रहा है, उन सब चीजों को यहाँ पे अंकुश लगा देगा, आपके खर्चों पे कंट्रोल करवा देगा, और आपको एक अच्छी लाइफ जीने पे जिलाएगा, आपको एक अच्छी लाइफ दिला देगा गुरु। यहाँ से कैसे, मकान का सुख आपको प्राप्त हुआ, माता का सुख आपको प्राप्त हुआ। बताइए आपके घर में, ये सुख का घर है, जब आपके घर में सुख बना रहेगा। क्या आपने देखा होगा ना, कभी किसी के घर में दुख माहौल जो है वो खराब होता है घर के अंदर, तो वो आदमी जो है वो हमेशा परेशान सा ही दिखेगा, चाहे उसके सामने आप कैसे भी बात कर लीजिए। ऐसे ही अगर गुरु चौथे घर में बैठे तो आपको ये कौन सा घर है, सुख का घर है। जब आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा, जब आप घर से सुखी रहेंगे, तो आप बताइए आपका जीवन अच्छा हुआ या नहीं हुआ। जब सुखी जीवन आप जी पा रहे हैं नहीं जी पा रहे हैं, अगर आपका घर का ही माहौल खराब है तो आप कैसा जीवन जिएंगे, कैसा भी नहीं जी सकते। जब मानसिक ही अशांति बनी रहेगी, घर में ही कलह रहेगा, तो आप दुखी ही रहने वाले हैं। तो गुरु ने चौथे घर के अंदर बैठ के क्या किया, आपके घर के वातावरण को अच्छा बना देगा। आपने देखा हो किसी आदमी के पास हमेशा मुस्कुराहट में रहता कोई आदमी, उसके पास ही पैसे कम हो लेकिन फिर भी वो खुशी उसके चेहरे पे आपको दिखती रहेगी, वो दूसरों को भी खुशी करता हुआ घूमेगा, दूसरों को भी खुशियां देता हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि उसका गुरु देख लेना यहाँ पे सुख भाव के अंदर बैठा होगा। जब चौथे घर में जब गुरु बैठ जाता है तो आपको सारे सुख दिला देता है, मतलब आप खुश रहते हैं, आपके घर का वातावरण जो है वो अच्छा रहने लग जाता है। यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि डालेगा, आपकी आयु को बढ़ा देगा, आपको जो एक्सीडेंट वगैरह जो होने होते हैं उनसे बचाव करवाएगा, और आपकी गुप्त विद्या का आपको ज्ञानी बना देगा। बताइए आपकी अच्छी हुई नहीं, जब आदमी सुखी है तो वो लंबी जिंदगी भी जीना चाहेगा। बताइए दोषों का निवारण किया है नहीं किया। यहां से 10वें घर पे दृष्टि डालेगा, आपका अगर एक बिजनेस छूटेगा, एक नौकरी छूटेगी, आपको दूसरी दिला देगा, आपके बॉस के साथ संबंध अच्छा रखेगा, जो आपसे बड़े अधिकारी है उनसे अच्छा रखेगा, आपके पास कभी भी नौकरी कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे गुरु बैठा है तो आपको सब कुछ दिला देगा 10वें घर पे दृष्टि डाल के। समाज से नाम सम्मान दिलाएगा, दोस्तों का साथ दिलाएगा, सरकार से लाभ दिलाएगा। अब यहाँ से बताइए 12वें घर के ऊपर दृष्टि डालने से गुरु ने आपके खर्चे जो है वो बिल्कुल भी कम करवा देगा। अनाप शनाप जो गलत जगह पे पैसे खर्च होते हैं वो खर्च होंगे नहीं। बताइए दोषों का निवारण 1। जब आपके पास सुखी हो, आप सुखी के बाद आपकी आयु लंबी कर दी है गुरु ने। यहाँ से आपके पास बिजनेस, आपका जो भी आपका काम कर रहे हो आपके बॉस के साथ बन रही है, आप अपनी नौकरी पे अच्छा काम कर रहे हो, खर्चा जो है वो गुरु करवाने नहीं दे रहे। बताइए आपकी जिंदगी अच्छी हुई या नहीं हुई। अब आइए 5वें घर के ऊपर चलते हैं। गुरु अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो कैसा फल देता है। गुरु पंचम भाव में अवश्य ही भावनाश करता है, लेकिन हम ये देख के सीधा नहीं कह सकते कि गुरु 5वें घर के अंदर भावनाश करेगा। मैंने आपको बता रखा है कि गुरु जो है वो कारक होता है। 5वें घर में अगर कारक ग्रह आके बैठ जाए कारक भाव के अंदर तो भावनाश करता ही करता है। वो कोई भी ग्रह हो तो पंचम में गुरु भावनाश करता है, लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा जैसे आप देख के सीधा किसी को कहते हैं कि भावनाश कर रहा है। 5वें घर के अंदर गुरु कब भावनाश करेगा, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ रही हो, वक्री होके गुरु बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो गुरु यहाँ पे भावनाश करेगा। डिग्री वाइज कमजोर हो जाए तो गुरु भावनाश यहाँ पे करता है, या पाप कर्तृ योग में जाके बैठ जाए तो। या डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते किसी को कि आपको संतान ही नहीं होगी या आप ज्ञानी ही नहीं होंगे अगर पंचम भाव में गुरु है तो। अगर आपको पूरी चीजें देखनी आनी चाहिए उसके बाद ही आप किसी को ये कह सकते हैं कि गुरु पंचम भाव में है तो आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, आप ज्ञानी नहीं होंगे, विवेकवान बुद्धिमान आप व्यक्ति जो है वो नहीं हो सकते, आप एक प्रेमी नहीं हो सकते। तो वो जो है वो पंचम भाव से देख के ही विचार
किया जाता है। पंचम भाव में बैठ के गुरु कैसे लाभ देंगे? पंचम भाव में बैठ के गुरु आपको बुद्धिवान, विवेकवान, ये चीजें तो आपको देंगे ही देंगे, संतान का सुख दिलाएंगे आपको, ज्ञान, जो मैंने आपको लगन से बताया था सेम वैसा ही गुरु पंचम भाव में देता है। क्यों? क्योंकि यहां से पांचवी दृष्टि जो है वो गुरु की जाके नवम भाव के ऊपर पड़ रही है। आपको भाग्यवान बना देंगे, आपको धार्मिक बना देंगे, आपको धर्म से रुचि लगा देंगे, आपको यात्राएं करवाएंगे, आपको उच्च पद दिला देंगे, ठीक है, आपको हर एक चीज गुरु जो है वो दिला देता है। आपने कभी एक चीज नोट की है, जब इंसान के पास पैसे आने लगते हैं, जब उसकी कमाई अच्छी होने लग जाती है, जब वो खूब कमाने लगता है, तो वो किसी को कुछ समझता नहीं है, वो अपना विवेक खो बैठता है, किसी को कुछ नहीं समझता, उसके अंदर एक घमंड नाम की चीज आ जाती है, जिसके कारण वो अपने सब कुछ खोने पे उतारू हो जाता है। तभी ही लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। क्यों रूठ जाती है? वो इसीलिए रूठ जाती है क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, अपना विवेक खो बैठता है। तो गुरु अगर पंचम में बैठे होंगे तो आप अपनी बुद्धि का जो है वो विवेक कभी नहीं खोगे, आपका विवेक हमेशा आपका साथ देगा, आपकी बुद्धि हमेशा आपका साथ देगी, लक्ष्मी हमेशा आपका साथ देगी। यहां से पंचम के ऊपर दृष्टि पड़ने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पांचवें घर में गुरु बैठने से संतान का, विवेक का, बुद्धि का, ज्ञानी सब जगह का आपका साथ मिलेगा। यहाँ से लाभ भाव को देखेंगे, आपके पास लाभ हमेशा होता रहेगा, लाभ की कमी कभी नहीं रहेगी, जिंदगी भर लाभ की जो स्रोत है वो हमेशा बने रहेंगे, कहीं ना कहीं से आपको लाभ जो है वो हमेशा होता रहेगा। यहाँ से नौवीं दृष्टि से अपने लगन को देखेगा, लगन को देखेगा, आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना देगा, आपका जो भी लगन है उसके ऊपर दृष्टि डालने से आप कुशल हो जाएंगे, आपको शरीर मजबूत हो जाएगा आपको, और आप हमेशा जी तोड़ मेहनत कर पाएंगे और आपको अपने व्यक्तित्व से सब कुछ हासिल कर लेंगे। यहाँ पे पांचवें घर में गुरु बैठ के अच्छा फल देता है, जो मैंने आपको बताया। बताइए आप सुखी हुए या नहीं हुए, संतान का सुख, विवेक, बुद्धि, ज्ञानी आप सब हुए, वहां से भाग्य का साथ मिला, सब कुछ हुआ। यहाँ से पैसे का स्रोत आपके पास बना रहा, पैसे आपके पास आते रहे, सब कुछ पैसे कभी रुके ही नहीं, आय भाव के ऊपर दृष्टि डालने से आपके पास हमेशा जो है इनकम के स्रोत बने रहेंगे। उसके बाद लगन के ऊपर दृष्टि डालने से आपका विवेक, आपकी लगनेश को, व्यक्तित्व को मजबूत किया। बताइए आपके पास किस चीज की कमी रहेगी? बताइए सभी दोषों का निवारण हुआ या नहीं हुआ? आइए चलते हैं भाग्य भाव के ऊपर। अगर भाग्य के अंदर बैठ गया तो फिर वही आ गया, पंचम नवम वाला ही योग बन गया, केंद्र वाला त्रिकोण वाला योग। अब क्या हुआ? गुरु यहाँ पे नौवे घर के अंदर बैठ के भाग्य का साथ दिलाएंगे। गुरु यहाँ पे नौवे घर में सबसे ज्यादा प्रभावशाली देखे गए हैं। नौवे घर में गुरु बैठ के भाग्य के कारक हो जाते हैं, और भाग्य का कारक होने के कारण भाग्य को हमेशा आपका बली रखेंगे, आपको हर जगह से लाभ होता रहेगा, कुटुंब से, परिवार से, यार दोस्तों से, कहीं से भी कभी आपको नुकसान नहीं होगा, हर प्रकार से आपको लाभ यहाँ से वो दिलाते रहेंगे बैठ के। यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे लगन के ऊपर पांचवी दृष्टि डालने से वही बात, व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे जो मैंने आपको पहले बताई। यहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि डालेंगे, आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगे कि आप पराक्रम करते हुए कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि गुरु की सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पे आके पड़ी हुई है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बना देंगे, आपको पराक्रमी बना देंगे, आपके जितने भी छोटे गुप्त शत्रु होते हैं उनका वो नाश कर देंगे, और आपको एक महान क्या कहते हैं उसको, परिवार के अंदर एक महान व्यक्ति बना देंगे, समाज के अंदर आपको पूजनीय बना देंगे। गुरु नौवे घर के अंदर बैठ के लोग आपकी पूजा भी करने लग जाते हैं, जिसका गुरु नौवे घर में बैठता है, मैंने देखा। उसके बाद जो नौवीं दृष्टि है वो पंचम भाव के ऊपर डालेगा, संतान का सुख रहेगा, विवेक, बुद्धि, ज्ञानी, आपको हर जगह से लाभ होता रहेगा। पंचम भाव से लाभ भी देखा जाता है, कभी कभी जो गुप्त लाभ होता है वो पंचम और अष्टम भाव से देखा जाता है, तो आपको कभी कहीं से भी लाभ प्राप्त जो है वो होता रहेगा भाग्य भाव में गुरु बैठ के। बताइए आपका दोषों का निवारण हुआ है नहीं? आपका व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना दिया कि पराक्रम पे दृष्टि डाल के कि आपको कभी भी पराक्रम की कमी नहीं, छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा संबंध मधुर बना देंगे। तीसरे घर के ऊपर दृष्टि डाल के बताइए, जिसके पास व्यक्तित्व हो, जिसकी सब जानते हो, जो ज्ञानी हो, धर्मी हो, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता हुआ, जिसका भाग्य हमेशा साथ देता हो, पैसे की जिसके पास कमी ना हो, उसके बाद भाइयों का, बहनों का साथ मिल जाए, बुद्धि, विवेक, बच्चे उनका साथ दे, ज्ञानवान बना दे। बताइए आपके दोषों का निवारण हुआ या नहीं हुआ? गुरु के नौवे घर में बैठे। अब 10वें घर के अंदर गुरु क्या करता है? अपनी पांचवी दृष्टि से गुरु क्या करेगा? धन भाव को देखेगा, तो धन की कमी कभी भी आपकी जिंदगी में आ ही नहीं पाएगी। आप हमेशा धन संचय कर लोगे, आप अपने पैसे जो है वो जोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि आने से ये कौन सा है? धन। ये अपना बैंक का घर है, मैंने आपको पहले बताया। ये हम कमाते हैं 11वें घर से, ये बैंक होता है जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं, तो धन संचय जो है आपके पास होता रहेगा। धन एक प्रचुर मात्रा में रहेगा, आपको आपके कुटुंब से भी लाभ होएगा, आपको कुटुंब से भी पैसे जो है कहीं ना कहीं से मिलते ही रहेंगे। आपके परिवार जो चाचा ताऊ भतीजे जो भी आपके होते हैं, कुटुंब जो पूरा परिवार आएगा, वहां से आपको लाभ होता रहेगा। गुरु के 10वें घर में बैठने से, गुरु के चौथे घर पे दृष्टि डालने से मैंने आपको बताया था कि जब घर में ही सुख का वातावरण हो जाएगा, जब घर में ही सुखी हो जाएगा, कोई घर में ही कोई दिक्कत नहीं रहेगी, घर में जाते ही चलचलाहट, मतलब एक
खुशबू सी आएगी अपने आप ही, आपको महक सी। क्यों? क्योंकि घर के अंदर वातावरण ही इतना अच्छा हो रखा है कि सब ही खुश हैं, घर में कलह नाम की चीज नहीं है। तो बताइए दोषों का निवारण हुआ है नहीं उससे? छठे घर के ऊपर दृष्टि डाली, नौवीं दृष्टि गुरु की छठे घर के ऊपर आगे पड़ती, रोग रिपु ऋण से मुक्त करवा देंगे, शत्रुओं से मुक्त करवा देंगे। यहाँ पे रोग रिपु ऋण शत्रु वगैरह देखे जाते हैं छठे घर से अंदर, जब आपको रोग भी नहीं होने देंगे, दीर्घ काल की लंबी समय तक आपको जल्दी से रोग नहीं होएगा। शत्रुओं से आप हमेशा जीतोगे, शत्रुओं के ऊपर दृष्टि, शत्रु आपका कभी भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बैठ के गुरु आपको रिपु से मुक्त करवा देंगे, रोगों से मुक्त करवा देंगे, ऋण कर्जे आप कभी भी नहीं फंसोगे, ना आपको कभी कर्जवान होना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज की कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी गुरु के 10वें घर में होने से। तो बताइए गुरु अगर 10वें घर में बैठा है तो धन की आपके पास कमी नहीं। सबसे पहले धन का आपको, अब ये मत कहिएगा यहाँ पे गुरु नीच है मकर राशि में, नहीं, मैं सिर्फ कालपुरुष की कुंडली बनाई है, मैं आपको भाव में बैठा हुआ वो बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा किस राशि में गुरु बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। तो बताइए गुरु ने यहाँ पे दृष्टि डाली, आपके पास धन की कमी नहीं है, धन है आपके पास, सुख भी है, आपका घर का वातावरण भी अच्छा, आपकी माता की सेहत भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। बताइए आपके पास ये चीजें हुई या नहीं हुई? उसके बाद रोग रिपु ऋण शत्रुओं से आप हमेशा जीतते आ रहे हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बॉस के साथ आपकी अच्छी बनती है, जहां आप काम कर रहे हैं आपके पास रोजगार अच्छा है, कहीं ना कहीं से आप काम को प्राप्त कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास काम आ ही जाता है, कभी भी आपका काम जो है वो रुकता नहीं है। अगर एक धंधा छूटेगा तो दूसरा आपको तुरंत मिल जाएगा गुरु के 10वें घर में होने से। बताइए आप सभी दोषों का गुरु ने निवारण किया या नहीं किया? इन भावों में बैठ के गुरु ने निवारण करते हैं नहीं? तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। जब मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो वो बात जो है वो ये है, गुरु ने यहाँ पे बैठ के दोषों का निवारण तो कर दिया, क्या आपको सभी सुख दे दिए गुरु ने? आपको सुख की सभी प्राप्ति हो गई, सारे सुख मिल गए? हाँ, आपको सारे सुख ही जो है वो गुरु ने यहाँ पे बैठ के दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रारब्ध काम आते हैं, आपके कर्म काम आएंगे, आपके प्रारब्ध काम आएंगे। गुरु तो यहाँ पे बैठ के आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर्म कर रहे हो, आपके प्रारब्ध क्या है, वो सारी चीजें डिपेंड करेगी कि गुरु जो है, आप कहोगे कि मेरा गुरु यहाँ पे बैठा है लेकिन मुझे तो ये चीजें नहीं मिली, वो आपके कर्म और आपके प्रारब्ध जो है वो आपके आगे आके खड़े होते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कत आती है। अब गुरु यहाँ पे होने से करेंगे क्या? मैंने आपको सारी चीजें बताई, करते क्या? मान लीजिए पंचम भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हैं और आपका टाइम जो है वो खराब चला, आपकी जो है कर्म और आपके प्रारब्ध इतने अच्छे नहीं है, तो गुरु क्या करते हैं? पंचम, आपकी बुद्धि और विवेक को खोने नहीं देते हैं, आपको गुरु संभाल लेंगे एक जगह पे आके, चीज कैसे भी संभाले, आपको इतना अनहित आपकी जिंदगी में नहीं होने देंगे कि आपको सब कुछ अपनी जिंदगी में खोना पड़े। क्यों? क्योंकि पंचम में अगर गुरु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान आपके काम आ ही जाएगा। जब आप किसी चीज की प्रॉब्लम में या मुसीबत में आप पड़ोगे तो आपका पंचम में गुरु बैठा हुआ आपको संभाल लेगा, आपकी जिंदगी को ठीक रखेगा, इतनी खराब जो है वो जिंदगी को नहीं होने देगा। गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, तो ये सारी जगह जो मैंने आपको बताई अलग अलग जगह यहाँ पे बैठ के गुरु क्या करता है, तो आपको संभाल लेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपका प्रश्न अपनी आने वाली अगली वीडियो में लूंगा और जरूर उसका जवाब दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।